कि अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अच्छा है जितना नेचुरल रख सकते हैं, हम वो रखते हैं। या किसी और कम्युनिटी से हो, कोई हिंदू हो, तब भी हर कोई कुछ ना किसी किसी लेवल पे आइडेंटिफ़ाई करेगा। हम भी हिंदुस्तान से ही हैं और जो एक एक छोटे शहर है, वो भी हिंदुस्तान है, जिसे हम हार्टलैंड बोलते हैं। ये एक जब आप कहानी कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो बतौर एक्टर ये मेरा काम है, ये मेरी विद्या है कि मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है। और जब लोग प्रेप की बात करते हैं, आपने क्या प्रेप किया? पहले कुछ ना करे भी जो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है समझना किरदार के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जब एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी हो, वो नज़र आता है। पहली बार मुझे याद है जब मीटिंग के लिए सुपर्ण आए और रेशु नाथ जो जो राइटर हैं फ़िल्म की, मैं उनका सुर समझ गई। ऑफ कोर्स जब पढ़ी मैंने स्क्रिप्ट तो वो अलग बात है, पर सुपर्ण बहुत क्लियर थे कि वो क्या फ़िल्म बनाना चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो एज़ एन एक्टर मैं क्या कर सकती हूँ, एक है एक परफॉर्मेंस, एट द सेम टाइम जो लुक है फ़िल्म का, कोई भी फ़िल्म हो एक्चुअली, कोई भी फ़िल्म हो, लुक उतनी ही वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए उस लुक को आपकी परफॉर्मेंस से। अगर मैं किरदार इस तरह का निभा रही हूँ बट फुल फ्लेजेड मेक लुक कन्विंसिंग नहीं है आपके लिए, कहीं न कहीं ऊपरी परफॉर्मेंस रह जाएगी। एक सिर्फ़ एक परत लगेगा, एक सरफेस लेवल परफॉर्मेंस है। तो जब उन्हें सुपर्ण ने कहा यामी जैसे जो फाइनल जो स्पीच है, फ़िल्म भी काफ़ी दौर से गुज़रती है। यू सी हर इन हर 30s, यू सी हर एज़ अ यंग गर्ल, फिर उनकी शादी होती है, बच्चे और फिर आगे दोनों की लाइफ़ में क्या होता है। तो जैसे-जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपकी अपीयरेंस भी बढ़ती है। हमने कुछ प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि कई बार क्या होता है फिर किसी का ध्यान चला जाता है कि अरे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे अच्छा है जितना नेचुरल रख सकते हैं, हम वो रखते हैं। तो कुछ सीन्स हैं जिसमें मैंने कुछ मेकअप ही नहीं इस्तेमाल किया। इनफैक्ट थोड़ा और हमें लगा कि अंडर आई में और डेप्थ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वैनिटी, इट्स अबाउट अ, मेकिंग दैट कैरेक्टर इनसाइड आउट कि स्किन भी आपको लगे कि उन्हीं की है, यामी की नहीं है, शाज़िया की ही है। देखिए भले भले ही फ़िल्म में जो रेफ़रेंस है, वो इंस्पायर्ड है एक रियल लैंडमार्क केस पे, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है 1985, जो हम शाहबानो केस उनकी बात करते हैं। जहाँ तक कि फ़िल्म की बात है, मैंने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया है, वो कैरेक्टर चाहे शाज़िया बानो हो, कोई देखे जो इस कम्युनिटी से हो या किसी और कम्युनिटी से हो, कोई हिंदू हो, तब भी हर कोई कुछ ना किसी किसी लेवल पे आइडेंटिफ़ाई करेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएँ हैं, वो सिर्फ़ एक फ़ोल्ड नहीं होती। आज भी भले आज हमारे पास माइक है, हम बात करते हैं, हम अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, सब बोल रहे हैं बेटी पढ़ाइए, अपना राइट्स पता होने चाहिए, बहुत जागरूकता है जो बहुत अच्छी बात है। तब भी जो अ, देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हम भी हिंदुस्तान से ही हैं और जो एक छोटे शहर है, वो भी हिंदुस्तान है, जिसे हम हार्टलैंड बोलते हैं। वहाँ की प्रॉब्लम्स और होंगी, वहाँ की समस्याएँ और होंगी। हालाँकि अब लीगल तौर पे आप नहीं दे सकते। 2017 में इट वाज़ द करंट गवर्नमेंट दे बैन्ड इट। बट जो समस्याएँ हैं, कहीं न कहीं हर एक औरत, किसी भी आप रिलिजन की हो, अपने आप को शायद मुझे लगता है ज़रूर देखेंगी। मुझे वैसे ट्रीट कीजिए जैसे हिंदुस्तान की औरत को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल, ना कि मैं एक मुस्लिम औरत हूँ इसलिए मुझे ऐसा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसा इनजस्टिस होता है या ऐसा ट्रीटमेंट देखने का नज़रिया कुछ? अ, इस तरह से जनरलाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा देश है, हमारा लीगल सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि केसेस बहुत सारे हैं पर शायद हमारे जो जजेस हैं, जुडिशरी सिस्टम है, वो ओवरबर्डन्ड है। तो मैं भी बहुत इंट्रिग्ड होती हूँ कि ये कैसे होता है, हाउ डू यू सॉर्ट आउट। कई बार कहते हैं हमें आई मेट समवन जो कोई फैमिली फ्रेंड्स हमारे, ही वाज अ जज, हाई कोर्ट जज। उन्होंने कहा मैं जस्टिस में विश्वास करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग प्रेजेंट भी नहीं होते, पर मुझे जो लगता है, जो फैक्ट्स हैं, मैं उन्हीं के फेवर में, कितनी बार ऐसा हुआ मैंने दे दिया है जो शायद नहीं भी आ पाए हैं जजमेंट, बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन। कब तक हम फाइल पेंडिंग रहेगी। तो हर एक सिस्टम के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इसलिए से क्योंकि हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है, 10-10 किलोमीटर में तो भाषा बदलती है। तो
इसे जनरलाइज करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन भी है। वो प्रॉब्लम खत्म होती है तो शायद आने वाले वक्त में फिर कुछ जैसे हमारी ज़िंदगी है, आज कल कुछ 10 साल पहले मेरे कुछ और चैलेंजेस थे, आज वो नहीं है, आज कुछ और होंगे। तो यही ज़िंदगी है। तो पर कोशिश यही रहती है कि एज़ एज़ अ ह्यूमन आप क्या कर सकते हैं। हम एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेनमेंट बिज़नेस में हैं। कई बार हम ऐसी फ़िल्में करते हैं जिसका बिल्कुल भी रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है, और कई बार मौका मिलता है कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से उस पैकेजिंग में कैसे हम आपको एक ऐसी कहानी बता सकें जो शायद आपको एम्पावर्ड छोड़े, आपको एक पावरफुल महसूस हो, और कब क्या कोई रेफ़रेंस किसी का लेकर कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा भी होता है।